जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने क्लास में जर्नल का टॉपिक स्टार्ट किया था और जर्नलाइजिंग यानी एंट्रीज सॉल्व करना सीखी थी और जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखा था। और प्रीवियस हमने लेक्चर में जर्नल में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करी है तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स वॉच कर लें, देख लें, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। आज भी हमें ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन में गिवन होंगी और उन ट्रांजैक्शंस की हमें एंट्रीज पास करनी है जर्नल में। रिमेंबर कि हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं इस वक्त, वो हमारा टॉपिक है जर्नलाइजिंग, यानी कि बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना। और कहाँ रिकॉर्ड करना? जर्नल में रिकॉर्ड करना। और जर्नल की शेप कैसी होती है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि एक डेट कॉलम, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, जिसमें एंट्रीज पास की जाती है, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है जर्नल का, जिसमें हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। और रूल्स याद करवाए थे आप लोगों के। रूल्स के तहत एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। ऑनर इक्विटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट और कम करने के लिए डेबिट। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको याद होने चाहिए, तभी हम एंट्री सॉल्व कर सकते हैं। एंट्रीज पास करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को पहले मेमोराइज करना होगा, फिर हम जर्नल में एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे। आए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और उससे पहले क्वेश्चन के लिए आप जर्नल का स्पेसिमेन ड्रॉ कर लें, यानी इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लें। ऊपर टॉप पे कंपनी का नाम, ऑनर का नाम शो करेंगे, जर्नल लिखेंगे, और जो कॉलम बना के दिखाए थे आपको लास्ट क्लास में, बिल्कुल वैसे ही ये कॉलम्स बना लें इस तरह से, और फिर इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं ऑन जनवरी 1st 2020 मिस्टर काशिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख। मिस्टर काशिफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, कारोबार शुरू किया और बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है। कितनी कैश इन्वेस्टमेंट की है? 5 लाख रुपीस। यानी ऑनर कारोबार में क्या लेकर आए? कैश। कितने रुपए लेकर आए? 5 लाख। इससे क्या हुआ? बिजनेस में कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया, यानी कि एसेट बढ़ गया। और इस कैश का प्रोवाइड करने वाला कौन? ऑनर। तो इसलिए क्लेम भी किसका आना चाहिए? ऑनर का आना चाहिए। इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। तो आज अगर देखें हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। अब रिमेंबर के एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। और ऑनर इक्विटी बढ़ती हुई क्या होती है? क्रेडिट। तो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? पहले डेट मेंशन करें 2020 जनवरी 1st और एंट्री बनाएं। एंट्री में ऑनर कारोबार में क्या लेकर आया है? कैश। तो पहली एंट्री में कैश डेबिट, कितने से? 5 लाख रुपीज़ से। और प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऑनर। तो इसलिए ऑनर क्लेम बढ़ना चाहिए। क्या क्रेडिट करेंगे? कैपिटल क्रेडिट 5 लाख रुपीज़ से, यानी कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। जो डेबिट के और क्रेडिट कॉलम है उसी कॉलम में अमाउंट लिखिएगा। ये बाद में इसको मैंने अमेंडमेंट की है, तो अमेंडमेंट की वजह से थोड़ा सा ये अमाउंट, थोड़ा फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। बाकी इसको आपने इसी कॉलम्स के अंदर ही लिखना है। तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। कैश पहले क्यों आया और कैपिटल पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि कैश हमारा एसेट है और बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है, कारोबार में कैश आया है, इससे कारोबार में कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया, इसीलिए कैश हमारा डेबिट किया। क्या एसेट बढ़ता क्या होता है? डेबिट। तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। इसकी नरेशन प्रोवाइड कर दें। एंट्री पास कर लिया आपने, और एक सेंटेंस प्रोवाइड कर, टू रिकॉर्ड ऑनर स्टार्टेड बिजनेस, यानी ऑनर ने कारोबार शुरू किया और बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। तो जहाँ पे आपने एंट्री, अच्छा 2 पेन यूज़ करने हैं आपने हमेशा, कि ब्लू और ब्लैक। अगर आपने एंट्री ब्लू पेन से की है तो फिर आप इसकी नरेशन ब्लैक पेन से यूज़ कीजिएगा, और अगर एंट्री ब्लैक पेन से कर रहे हैं आप तो फिर आप इसकी नरेशन ब्लू पेन से दीजिएगा। और अमाउंट आपने इस तरह से लिखना है इनके डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में। ठीक है। इसकी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, और जहाँ आपने पहली एंट्री नरेशन कंप्लीट की है तो वहाँ से एक लाइन आपने ब्लैंक छोड़ दी है, और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें इस तरह से। तो ये पहली एंट्री आपकी यहाँ मुकम्मल हो गई। तो ये अब आपकी ये एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि ये पहली एंट्री आपकी क्या है? कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट कर देंगे इसी नेक्स्ट लाइन से, यानी कि बीच में एक लाइन का गैप देना है आपने, यानी कि जो एक सिंगल लाइन हमने लेफ्ट की हुई है देखें, तो ये लाइन आपने इसमें बीच में इसके स्पेस देना है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 के ओपनड बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹2 लाख। बैंक में अकाउंट ओपन किया और कैश डिपॉजिट किया 2 लाख रुपीज़। इससे क्या होना चाहिए? आज हमने बिज़नेस के लिए बैंक में बैलेंस अकाउंट ओपन किया और पैसे डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और बैंक बैलेंस बढ़ गया और उसके साथ कैश कम हो गया। यानी कि बिज़नेस में अगर देखें एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है।
कौन सा एसेट बढ़ रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। अब देखें, बैंक भी एसेट और कैश भी एसेट, और रूल क्या कहता है? एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, और एसेट्स कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे? देखें, एंट्री पास करेंगे। अब देखें, जहाँ पे आपने एक लाइन सिंगल लेफ्ट की थी, खाली ब्लैंक छोड़ी थी लाइन, उसके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। अगर हम ये लाइन ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे और यहीं से स्टार्ट कर देंगे तो फिर बहुत सारी एंट्री जो है वो कंजस्टेड हो जाएंगी और मेंशन नहीं हो पाएगा कि और कौन सी एंट्री पहले कहाँ कंप्लीट की है, कहाँ से स्टार्ट की है। तो इसलिए ए में आपने एंट्री इस तरह करनी। बैंक डेबिट 2 लाख रुपीज़ से और कैश क्रेडिट 2 लाख रुपीज़ से। बैंक पहले आएगा और कैश बाद में आएगा। बैंक डेबिट क्यों? क्योंकि बैंक हमारा एसेट बढ़ रहा है और कैश हमारा एक एसेट कम हो रहा है। जब हमने पैसे डिपॉजिट कर दिए बैंक में तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए और कैश हमारा कारोबार से कम होना चाहिए। और दोनों की नेचर क्या है? एसेट्स, और एसेट्स का रूल यहाँ लिखा हुआ है, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। टू रिकॉर्ड लिखें, और टू रिकॉर्ड लिख के जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है उसी सेंटेंस को अपनी ओन वर्डिंग में डिफाइन कर दें। जो आपको अपनी वर्डिंग्स आती हैं जैसे, उसको डिफाइन कर दें। टू रिकॉर्ड ओपनड बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो ये इस तरह के सेंटेंस लिख दें, 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, शॉर्ट ब्रीफिंग दे दें। तो अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है लिखना कि भाई किस तरह क्या प्रोवाइड करें, सेंटेंस क्या लिखें, तो जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन लिखी हुई है उसी को कॉपी कर दें। बस उसका अमाउंट अमाउंट नहीं लिखिएगा, क्योंकि अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में आता है। तो वो लिख देंगे तो उससे वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद, परचेज्ड सप्लाईज एंड इशूड अ चेक फॉर पेमेंट ₹10,000। क्या परचेज़ किया? देखिए, आज बिज़नेस के लिए सप्लाईज परचेज़ की, और सप्लाईज भी हमारा एक एसेट है। आज हमने बिज़नेस के लिए एक न्यू एसेट परचेज़ की है, सप्लाईज। सप्लाईज ख़रीद के लेकर आए, और कैसे लेकर आए? बाय चेक पेमेंट। यानी ये चेक पेमेंट का मतलब होता है पैसे हमने कहाँ से दिए? बैंक से दिए। शॉपकीपर को जो पैसे दिए हमने वो बैंक से दिए। यानी हमारे बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। एसेट कौन सा बढ़ गया? सप्लाईज। और एसेट कौन सा कम हो गया? बैंक। तो एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए, बी में सप्लाईज डेबिट 10,000 एंड बैंक क्रेडिट 10,000 से। यानी बिज़नेस में सप्लाईज में इजाफा हो गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, और दोनों की नेचर क्या है? एसेट्स। और एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, और कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सप्लाईज डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। अब देखें, एक आपने बात नोटिस की होगी, जो हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं बिल्कुल सेम नीचे अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। तो आपने भी इस बात को फॉलो करना है। जब कॉपी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपने इन बातों को फॉलो करना है। अगर आगे पीछे क्रेडिट करेंगे, देखिए जैसे यहाँ से क्रेडिट किया मैंने, आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल एक जैसे फॉर्मेट से बनाया। इसीलिए देखें, ये हैंड राइटिंग में बनाया, इसीलिए जर्नल लेटर के आपको अंदाज़ा हो कि आपने भी इसी तरह किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद सी में पर, अच्छा देखिए, पेज एंड हो गया मेरे पास, तो फिर आपने नेक्स्ट पेज ड्रॉ करना है। अगर आपके पास भी एंट्रीज आपने सॉल्व करी, पेज एंड हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे आप इसको। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब बताइए क्या होना चाहिए? फर्नीचर परचेज करके लेकर आए कैश पे। इससे क्या हुआ? बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। यानी आज हम बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए क्या ख़रीद के लेकर आए? फर्नीचर लेकर आए। अच्छा, ये पैसे ऑनर ने अपनी जेब से नहीं दिए, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ऑनर ने अपनी ऑन पॉकेट से दिए। जब जब बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए बिज़नेस के पैसों से कुछ ख़रीदा जाएगा, तो बिज़नेस में अगर देखें एक एसेट आया है, और वो एसेट कौन सा आया है? फर्नीचर। बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए। तो आज कारोबार में क्या होना चाहिए? फर्नीचर बढ़ना चाहिए और कैश कम होना चाहिए। तो एंट्री क्या पास देखें, एंट्री बनाएंगे, पहले क्या लिखेंगे? फर्नीचर, और बाद में क्या लिखेंगे? कैश। एंट्री होगी फर्नीचर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो फर्नीचर को पहले लिखेंगे और कैश को बाद में लिखेंगे, और एंट्री इस तरह हो जाएगी, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद, परचेज इक्विपमेंट ऑफ ₹90,000 एंड पेड कैश 40,000 एंड इशूड अ चेक 50,000। अब रिमेंबर कि पहले हमें ट्रांजेक्शन पढ़ के डिसाइड करते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट यूज़ हो रहे हैं। इक्विपमेंट परचेज़ किया, ख़रीद के लेकर आए, हाउ मच? 90,000। यानी बिज़नेस में एक एसेट आया है, और वो एसेट कौन सा आया? 90,000 आया। यानी हमारे कारोबार में इक्विपमेंट बढ़ गया, और इक्विपमेंट क्या है? एसेट। एसेट को बढ़ता हुआ क्या होता है? डेबिट। पेड कैश 40,000, यानी कैश पे किया हमने, एंड इशूड अ चेक 50,000। हमने चेक भी इशू किया। इससे क्या होना चाहिए? कैश भी कम होना चाहिए और पैसे बैंक से भी कम होने चाहिए। कैश कितना कम होना चाहिए? 40,000 से, और बैंक कितना कम होना चाहिए? 90,000 से।
50,000 से, क्योंकि 90,000 की चीज़ परचेज़ की है और 90,000 में से 40 और 50 कितना हो गई है 90,000, यानी फुल पेमेंट कर दी है। बस फ़र्क ये है कि हमने पैसे कैश से भी दिए हैं और चेक से भी दिए हैं। तो फिर हमारे क्या पैसे कैश से भी कम होने चाहिए और बैंक से भी कम होने चाहिए। अब देखें बिज़नेस में क्या हो रहा है, देखें एक एसेट बढ़ रहा है और दो एसेट कम हो रहे हैं। एसेट बढ़ कौन सा रहा है, इक्विपमेंट, और दो एसेट कौन कौन से कम हो रहे हैं, कैश एंड बैंक। तो कैश कितना कम हो रहा है 40,000 और बैंक कितना कम हो रहा है 50,000। अब देखिए एंट्री पास करते हैं। एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं डेबिट, एसेट्स को कम करने के लिए क्या करते हैं क्रेडिट। ठीक है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो आज हमारे बिजनेस में एक एसेट बढ़ रहा है और दो एसेट कम हो रहा है। देखिए एंट्री बनाएंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विपमेंट डेबिट 90,000 से, यानी बिजनेस में इक्विपमेंट खरीद के लेकर आया तो इक्विपमेंट डेबिट 90,000। हमने पैसे कैश से भी दिए और बैंक से भी दिए। अब हमने कैश भी क्रेडिट करना है और बैंक भी क्रेडिट करना है। अच्छा, कैश और बैंक क्रेडिट क्यों, डेबिट क्यों नहीं, क्योंकि कैश और बैंक हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स कम हो रहे हैं और एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट। कैश कितना कम हो रहा है 40,000 और बैंक कितना कम हो रहा है 50,000। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए एंट्री बनेगी इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट। तो ये एंट्री इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो एंट्री को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, बिजनेस में एक एसेट बढ़ रहा है और दो एसेट इस तरह से कम हो रहे हैं। नरेशन दे दीजिएगा, टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट पेड कैश एंड इशूड अ चेक, यानी हमने कैश भी दिया और चेक भी इशू किया। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करके लेकर आए, फर्नीचर ख़रीद के लेकर आए ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजहर ₹60,000। अजहर से एक शॉपकीपर है, एक फ़र्नीचर का शोरूम वाले हैं जिससे हमने क्या परचेज़ किया है, फ़र्नीचर परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट। और ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार पे ख़रीदा। और उधार का मतलब ये होता है कि हमने उसको पैसे नहीं दिए, बल्कि हमने उसकी पेमेंट के लिए प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि पैसे आपको इन फ्यूचर आफ्टर 10 डेज़ 30 डेज़ 25 डेज़ आपको मिल जाएंगे, पैसे दे देंगे आपको। आज आप हमें फ़र्नीचर उधार पे दे दें। तो शॉपकीपर ने हमें फ़र्नीचर उधार पे दे दिया, तो हम कारोबार में क्या लेकर आए, फ़र्नीचर लेकर आए। तो इससे कारोबार में क्या होना चाहिए, फ़र्नीचर बढ़ना चाहिए। आज हमारे बिज़नेस में फ़र्नीचर में इजाफा हो गया और फ़र्नीचर क्या है हमारा एसेट्स, और एसेट्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं डेबिट, यानी एंट्री में डेबिट क्या होना चाहिए आज, फ़र्नीचर डेबिट ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजहर, यानी कि उधार पे ख़रीदा। और जब उधार पे ख़रीदा तो फिर लाइबिलिटी में इजाफा होना चाहिए, और लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या होती है क्रेडिट। अब देखिए एंट्री पास करते हैं, एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर डेबिट 60,000 से एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट 60,000 से। अकाउंट पेबल क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है क्रेडिट। और नाम क्या देंगे उसको, टाइटल क्या देंगे लाइबिलिटी को, अकाउंट पेबल लिखेंगे उसको। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये एंट्री इस तरह से सॉल्व की जाएगी। टू रिकॉर्ड लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। तो एंट्री हमने पास की है, तो ये एंट्री हाईलाइट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, फर्नीचर डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए एंट्री। अच्छा, हर एंट्री जहाँ पे आपने इसको ख़त्म फिनिश करेंगे वहाँ से एक लाइन आपने ब्लैंक इस तरह छोड़ के एंट्री पास करनी है। पहले एक लाइन ब्लैंक लेफ्ट कर दें एंड देन फिर एंट्री पास करें इसकी। और यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करती जाएँ हैंड टू हैंड। जैसे देखें, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो ये एक एंट्री यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें, एक एंट्री यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया गया था। देखिए नेक्स्ट इसमें कहते हैं पेड कैश टू क्रेडिटर अजहर, क्रेडिटर अजहर को कैश पे कर दिया। अच्छा, कैश पे कर दिया, इससे क्या होना चाहिए, कैश कम होना चाहिए, यानी पैसे दिए हमने। जब बिज़नेस से पैसे दे दिए, अदा कर दिए क्रेडिटर को, क्रेडिटर कौन, जिसने उधार पे आपको वो चीज़ प्रोवाइड की थी, जिसने उधार पे आपको फर्नीचर दिया था। तो आज हमने क्रेडिटर को 10,000 कैश पे कर दिया। इससे क्या होना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, इसका इफेक्ट ये होगा लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, एसेट भी कम होना चाहिए। अच्छा, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट होता है। पैसे दिए हमारा, कैश भी माइनस होना चाहिए, लाइबिलिटी माइनस होनी चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में जो हमने टॉपिक इशू पढ़ा था हमने, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि जर्नल को एंट्री सॉल्व करने के लिए हमें प्रीवियसली जो इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशंस थे, फर्स्ट चैप्टर था इक्वेशंस के इफ़ेक्ट्स थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब जिस स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन आते हैं वो तो बआसानी मुझे इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई इसमें लाइबिलिटी कम हो रही है, कैश भी कम हो रहा है,
उसको ये तमाम चीज़ों की समझ बूझ है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अगर डायरेक्टली आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा इशू होंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो यहाँ पे अगर देखें पेड कैश टू क्रेडिटर, इससे लाइबिलिटी कम हो गई, कैसेट भी कम हो गया, पैसे दे दिए हमने, कर्जा भी कम कर दें, कैश भी कम कर दें। चलें एंट्री पास करते हैं। एंट्री में देखें डेबिट क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अकाउंट पेबल और बाद में क्या लिखेंगे, कैश। अच्छा अकाउंट पेबल पहले क्यों आया, अकाउंट पेबल पहले इसलिए आया है क्योंकि लाइबिलिटी कम करनी है, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और कैश कम होता है तो क्रेडिट। तो एंट्री पास करेंगे अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं आगे ट्रांजेक्शन नंबर में ऑनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैश इनटू बिजनेस 40,000। ऑनर ने बिजनेस में, कारोबार में मज़ीद कैश इन्वेस्टमेंट की है, कितनी, 40,000। तो आज ऑनर कारोबार में क्या लेकर आए, कैश। कितना लेकर आए, 40,000। इससे कैश में क्या हो गया, इजाफा हो गया, यानी कैश बढ़ गया। कैश कितना बढ़ गया, 40,000। और कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो पहली एंट्री में डेबिट क्या करेंगे, कैश। अच्छा प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए, ऑनर का। इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया, और ऑनर इक्विटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एक एंट्री पास कर लेते हैं। जी ट्रांजेक्शन है, इन्होंने अल्फ़ाबेट दिए हुए ABCD, तो आप भी वही यूज़ कर सकते हैं। कैश डेबिट 40,000 एंड कैपिटल क्रेडिट 40,000 टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टेड मोर कैश इन बिजनेस। या ऑनर, जो सेंटेंस अगर यहाँ लिखा हुआ ये वाला प्रोवाइड कर दें, ये अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड कर दें। ऐसा सेंटेंस लिखें, ऐसी एक्सप्लेनेशन दें जो कि इस एंट्री को बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो कोरिलेट कर रही हो। तो ऑनर इन्वेस्टेड मोर कैश, ये भी ठीक है। और ये लिखें टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैश इनटू बिजनेस, ये भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कहते हैं इशूड अ चेक ऑफ ₹10,000 टू क्रेडिटर अजहर। अजहर को, क्रेडिटर को 10,000 का चेक इशू किया। जब मैंने 10,000 का चेक इशू किया तो इससे क्या होना चाहिए, इससे बिजनेस से लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। चेक इशू कर दिया और क्रेडिटर को दिए। जब क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया तो इट मीन्स कि हमारी लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, पैसे कम होने चाहिए हमारे। अच्छा पैसे कहाँ से कम होने चाहिए, चेक इशू किया तो फिर पैसे कैश से कम नहीं होने चाहिए, बल्कि ये पैसे कहाँ से कम हो गए, बैंक से कम हो गए। और बैंक हमारा एसेट है। अब देखें लाइबिलिटी कम करें और बैंक भी कम करें, एसेट भी कम करें। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। एंट्री बनाएं, एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो रिकॉर्ड इशूड अ चेक टू क्रेडिटर, एंट्री पास कर लेंगे। और ये हमारी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन को मेमोराइज़ करें, रिवाइज़ करें इसको एक दफ़ा और जर्नल की एंट्री सॉल्व करें। और कोशिश करें कि जब वीडियो को वॉच करें, जब वो सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो हैंड टू हैंड 1 बाय 1 वीडियो पॉज करते जाएं, एक ट्रांजिशन को समझें, एक एंट्री को समझें और एक एंट्री सॉल्व कर लें। अब लेकिन उससे पहले प्रीवियसली जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझाए गए थे। और इसके अलावा जो है वो जर्नल का इंट्रोडक्शन दिया गया था कि इसमें एंट्रीज पास कैसे करते हैं। तो प्रीवियसली वीडियोस भी पहले देख लें, वॉच कर लें, उसके बाद फिर इस टॉपिक को एंट्री पास कीजिएगा।